पॉलिटिक्स का वो फायर ब्रांड चेहरा जिसने दक्षिण भारत में कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व कड़क कप्तान के अन्नामलाई की। अब वे भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने पार्टी के पद से ही नहीं बल्कि बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी पूरी तरह नाता तोड़ लिया है। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि इस पर आधिकारिक मुहर लग चुकी है। बीजेपी मुख्यालय के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षरित पत्र ने साफ कर दिया है कि अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसे तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। कल तक जो नेता तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा था, आज वो पार्टी का एक साधारण सदस्य भी नहीं रहा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली दरबार के इतने करीब रहने वाले अन्नामलाई को ये कदम उठाना पड़ा? इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। इस्तीफे की पहली और सबसे बड़ी वजह रही गठबंधन की राजनीति। अन्नामलाई का मानना था कि बीजेपी को तमिलनाडु में किसी क्षेत्रीय दल, खासकर एआईएडीएमके की बैसाखी के बिना स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहिए। लेकिन दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेतृत्व ने एआईएडीएमके के साथ फिर से हाथ मिला लिया, जो अन्नामलाई की स्वाभिमानी राजनीति को रास नहीं आया। दूसरी वजह थी पार्टी के भीतर उन्हें दरकिनार किया जाना। चुनावों से ठीक पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर नैनार नागेंद्रन को कमान सौंप दी गई। इतना ही नहीं, चुनावी कमेटियों में भी उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। तीसरी बड़ी वजह थी हालिया चुनावों के नतीजे। लोकसभा चुनाव में जिस बीजेपी का वोट शेयर 11% तक पहुंच गया था, वो हालिया विधानसभा चुनाव में गिरकर महज 3% के आसपास सिमट गया। अन्नामलाई ने अपने 5 पन्नों के नोट में साफ कहा कि पार्टी की गलत चुनावी रणनीति ही इस हार की जिम्मेदार है। तो क्या अन्नामलाई की राजनीति खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं, पिक्चर तो अभी बाकी है। राजनीतिक पंडितों और उनके करीबियों की माने तो अन्नामलाई एक बहुत बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। तमिलनाडु में हाल ही में अभिनेता विजय की पार्टी की धमाकेदार एंट्री ने यह साबित कर दिया है कि वहां की जनता अब द्रविडियन पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके से अलग कुछ नया चाहती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 6 से 8 महीनों के भीतर अन्नामलाई तमिल फर्स्ट की विचारधारा पर आधारित अपनी खुद की एक नई क्षेत्रीय पार्टी या जन आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। ये एक ऐसी पार्टी होगी जो तमिल पहचान को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ेगी। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। क्या अन्नामलाई का ये दाव तमिलनाडु की राजनीति की दिशा बदल देगा? क्या वे बीजेपी के बिना अपनी एक नई सल्तनत खड़ी कर पाएंगे? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तीखी और बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।